दक्षिणी गाजा आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमलों से दहल उठा और इन सब के बीच इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने ब्लिंकन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद नेतन्याहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। आशंका तो यह तक जताई जा रही है कि जो बाइडेन बेंजामिन में तलखी बढ़ चुकी है, लेकिन आखिर क्यों? तो इसकी वजह है गाजा और फिलिस्तीन पर अमेरिका का बदला हुआ रुख। आखिर क्या है ये, आप देखिए। गाजा पट्टी, जिसे बारूद से पाटने के लिए अमेरिका ने हथियारों की खेप इजराइल भेजी। गाजा में सीज फायर ना हो, इसके लिए अमेरिका ने वीटो तक लगाया। लेकिन अब उसी गाजा के चलते इजराइल और अमेरिका में तकरार बढ़ चुकी है। दोनों देशों के बीच फिलिस्तीन के विस्थापन को लेकर तलवारें खिंच चुकी है। जी हां, अरब देशों के दौरे के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे और इसी दौरान ब्लिंकन की तरफ से एक बयान सामने आया जिसके बाद यूएस इजराइल के बीच तलखी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। On this trip, I came to Israel after meeting with the leaders of Turkey, Greece, Jordan, Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia. All of those leaders share our concern about the spread of the conflict. All of them are committed to using their influence, using the ties that they have to prevent it from escalating. यह कोई पहला मौका नहीं है कि अमेरिका की तरफ से गाजा में जंग रोकने और फिलिस्तीन के विस्थापन की बात कही गई है। महाशक्ति अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि जंग खत्म होने के बाद गाजा और वेस्ट बैंक की सत्ता पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंप दी जाए, लेकिन इजराइल इस फैसले के पक्ष में नहीं है। दरअसल गाजा से तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके चलते अरब देशों की अमेरिका से दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिका पर जंग रोकने का दबाव है। लिहाजा ब्लिंकन ने मौजूदा अरब दौरे के बाद स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात की, मगर ब्लिंकन के इस बयान के बाद इजराइल भड़क चुका है और खुलेआम यह ऐलान किया है कि जब तक गाजा से हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक जंग नहीं रुकेगी। अपने इसी प्रण के चलते इजराइल ने बीती रात दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में भीषण तबाही मचाई, ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए। इतना ही नहीं, राफा क्रॉसिंग में भी इजराइल का बारूदी तांडव जारी रहा। दरअसल इजराइल ये कतई नहीं चाहता है कि फिर से गाजा और वेस्ट बैंक पर पीए का कंट्रोल हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुमकिन है कि इजराइल विरोधी गुट फिर से एक्टिव हो सकते हैं, फिर से हमास खड़ा हो सकता है, जिसका मतलब ये कि इजराइल पर फिर से हमले का खतरा मंडराने लगेगा। फिर से इजराइल को खौफ के साए में जीना पड़ेगा। बस यही नेतन्याहू नहीं चाहते हैं। लिहाजा इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा और वेस्ट बैंक में उसकी जंग हमास से, ना कि वहां रहने वाले लोगों से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।